हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हो? और मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और हम दुआ करते हैं कि आप लोगों को अच्छा अच्छा स्वास्थ्य मिले। आज ज़रूरी जानकारी में आज का विषय है काला हिरण, जिसे हम कृष्ण मृग कहते हैं, इंग्लिश में ब्लैक बग कहते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम है एंटीलोप सर्विकापरा। एंटीलोप सर्विकापरा नोमेनक्लेचर यानी कि वैज्ञानिक पद्धति से दिया गया नाम है। कृष्ण मृग नेपाल और इंडिया दोनों में पाए जाते हैं। ये वहीं पर पाए जाते हैं जहाँ पर आपको मुलायम घास हो और कम वन हो, यानी कि हल्के हल्के वनित क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ पर पानी की पूरा का पूरा सुविधा सालों भर बनी रहे, वहीं पर पाए जाते हैं। और ये बात नेपाल में और हिंदुस्तान में है। नेपाल और इंडिया के लोग कृष्ण मृग से कुछ ज़्यादा ही सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये हमारे हिंदू रीति रिवाज में शामिल है। और सबसे बड़ा जो कारण है वो मैं बताऊंगा आपको बीच में, कि किस वजह से हम इनकी पूजा करते हैं कृष्ण मृग की, और क्या वजह है कि ये इंसानों से मेल जोल खाता है। और इस वक्त जो है वो काला हिरन पर में कुछ ज़्यादा ही गहमा गहमी मचा हुआ है पूरे देश में, क्योंकि एक लॉरेंस बिश्नोई हैं जो बाहुबली हैं, वो जेल में ही रहते हैं और सलमान खान को धमकी देते हैं, क्योंकि सलमान खान ने कभी कृष्ण मृग काला हिरन को उसका शिकार किया था और उसका उन्होंने शिकार करके और उसको खाया था, उसका मीट खाया था। और ये बिश्नोई समाज सह नहीं सकता, क्योंकि बिश्नोई समाज काला हिरन के रक्षक माने जाते हैं। यहाँ तक कि अगर काला हिरन की कोई मादा मर जाए तो उसके बच्चे को भी बिश्नोई समाज की औरतें अपना दूध पिलाकर बड़ा करती हैं। वैसे बिश्नोई समाज काला हिरनी ने जितने भी पेड़ पौधे हैं सबके पूजक हैं वो, और सबके रक्षक माने जाते हैं। कई बार बिश्नोई समाज ने चिपको आंदोलन भी किया है पेड़ पौधे इत्यादि को बचाने के लिए। तो यही वजह है कि सलमान खान के गलती के कारण लॉरेंस बिश्नोई नामक बाहुबली चाहते हैं कि वो या तो माफ़ी मांगे या फिर वो उन्हें धमकी दे रहे हैं कि हम आपका किल कर देंगे, यानी कि हम आपको मार देंगे, क्योंकि आपने हमारे भावनाओं से खिलवाड़ किया है, हमारे रीति रिवाज और संस्कृति से खिलवाड़ किया है, क्योंकि हम बहुत बहुत ज़्यादा कृष्ण मृग को प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारी आस्था को आपने ठेस पहुंचाया है। और लॉरेंस बिश्नोई कह रहे हैं कि या तो आप माफ़ी मांगें, हमारे यहाँ एक मंदिर है, उसी मंदिर में जाकर माफ़ी मांगें, या फिर आप मृत्यु के लिए तैयार हो जाएं। अब प्रश्न उठता है कि पहले कृष्ण मृग के बारे में हम सब कुछ जान लें कि ये कैसा होता है, कितनी ऊंचाई होती है, ये सब हम जान लें। तो अगर कृष्ण मृग को हम देखें तो ये हल्के वनित क्षेत्र में पाया जाता है, और ये 74 से 84 सेंटीमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है, और नर का भार 20 से 57 केजी का होता है, जबकि मादा 20 से लेकर 33 केजी तक की हो सकती हैं। अब बात करते हैं काला हिरन यानी कि कृष्ण मृग के रंगों का। तो आप रंगों में देखोगे कि मुख पर काली धारी होती है, होठों पर आंखों के इर्द गिर्द श्वेत रंग का होता है। नरों के शरीर पर 2 रंग पाए जाते हैं, 2 रंग होते हैं। धड़ तथा टांगों के बाहरी रंग काला होता है या फिर गाढ़ा भूरा होगा। छाती, पेट और टांगों के आंतरिक भाग सफ़ेद होता है, और मादाएं तथा बच्चे भूरे और पीले कलर के पूरे होते हैं, भूरे या पीले कलर के पूरे होते हैं। जितनी भी मादाएं हैं वो लगभग 1 से 2 साल में प्रजनन के लिए तैयार हो जाती हैं। हालांकि 8 महीने में भी ये प्रजनन के लिए तैयार हो सकती हैं। इसके अलावा जो मेल है वो प्रजनन के टाइम में जो फीमेल हिरन है उसको आकर्षित करने के लिए
एक प्रक्रिया, एक प्रणाली को अपनाता है, उस प्रणाली को लैकिंग प्रणाली कहा जाता है। वो लैकिंग करके मादाओं को अपनी तरफ प्रजनन के लिए आकर्षित करते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि अब हम असली मुद्दे पर आते हैं कि इस वक्त देश में इतना गहमा गहमी क्यों है, इस काला हिरण पर इतना चर्चा क्यों है। तो दरअसल में 1998 की बात है, जब बॉलीवुड वाले एक फ़िल्म बना रहे थे, हम साथ साथ हैं, उसमें सोनाली बेंद्रे या सलमान खान सब थे। वो जोधपुर का एक गांव है, जोधपुर में एक छोटा, तो जोधपुर में एक कंकानी नाम का गांव है। उसी गांव में काले हिरन का सलमान खान या अन्य कलाकारों ने वहां पर शिकार किया था और उसको मारकर खाया था। और वो जगह जो है, जो कंकानी गांव है जोधपुर का, वो बिश्नोई समाज का है। और बिश्नोई लोग पेड़ पौधे और जानवरों को बचाने के लिए जाने जाते हैं। तो उनका ये गुस्सा है कि उन्होंने इस काले मृग को क्यों मारकर खाया। हालांकि अब प्रश्न ये उठता है कि सलमान खान को क्या किया जाए, माफ़ी दिया जाए या नहीं दिया जाए। वैसे सलमान खान को 3 बार कोर्ट में पेश होना पड़ा। कोर्ट में बेचारा काफ़ी रो भी रहा था और उसने वहाँ पर माफ़ी मांगी, और उसने माफ़ी मांगकर और सीधा कहा कि किसी भी हालत में हम इसका कभी शिकार नहीं करेंगे। क्योंकि हम आपको बता दें 1972 के वन नियमन कानून के अंदर ही ब्लैक हिरन यानी कि कृष्ण मृग को बिल्कुल प्रोटेक्ट किया गया। इसका कोई शिकार नहीं कर सकता और शिकार करने पर बहुत बड़ी उन पर में जुर्माना या फिर जेल या फिर उन्हें भी फांसी की सज़ा भी हो सकती है। ऐसा प्रावधान है हमारे कानून में। इसी वजह से इन पर में मुकदमा हुआ सलमान खान पर। सलमान खान ने बार बार कहने की कोशिश की है। 2-3 दिन पहले उसके पिता भी कह रहे थे कि जिस दिन काले हिरन का शिकार किया गया उस दिन मैं था ही नहीं, और अगर था भी तो वो कोर्ट में जा कर के रोते हुए, सबने देखा था, रोते हुए उसने माफ़ी मांगी थी। अब लॉरेंस बिश्नोई भाई से हम लोगों का ये प्रार्थना है कि इसको माफ़ किया जाए या ना किया जाए। देखो, माफ़ किया जाए या ना किया जाए, ये आप आम पब्लिक हमारे कमेंट में लिखना कि इसको माफ़ किया जाए या ना किया जाए, ये आपकी बात है। लेकिन अगर मुझसे मेरी राय पूछी जाएगी तो मैं बोलूँगा इसे माफ़ कर दिया जाए। लॉरेंस भाई को सलमान खान को माफ़ कर देना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि देश का जो सर्वोच्च कानून होता है उसके सामने उसे माफ़ी मांगी है। दूसरा, उसने इस तरह की घटना को दूसरी बार अंजाम नहीं दिया है। और तीसरा, वो एक आइकॉन है। और दूसरी बात कि आपके गवर्नमेंट को 700 से 800 करोड़, 700 से 800 करोड़ तक सालाना वो टैक्स पे करता है, उसके द्वारा सरकार को लाभ है। तो और दूसरी बात कि वो फिर से ऐसी गलती दोहराई नहीं है, तो उसे माफ़ कर दिया जाए। अब कुछ लोगों का जो आप मीडिया देखोगे तो बहुत सारे मीडिया लॉरेंस भाई को सपोर्ट करते हैं, उसको कहते हैं बिल्कुल आपने जो कर रहे हो सही कर रहे हो, क्योंकि सलमान खान बॉलीवुड का गुंडा है। वो तय करता है कि किसको काम दें, किसको काम ना दें, कौन हीरो बनेगा, कौन हीरोइन बनेगा, सारा कुछ वही तय करता है। तो ऐसे में लॉरेंस भाई बिल्कुल आप सही कर रहे हो। इस सलमान नामक गुंडे को ठिकाना लगाना जरूरी है और इसकी जो गुरूर है उस घमंड को तोड़ना जरूरी है। तो देखो, किसी को मार करके घमंड को तोड़ना सही नहीं होता। आप अगर वो वहाँ का गुंडा है तो ये बात उत्तर भारत की सरकार समझ गए, चाहे योगी सरकार हो, बिहार सरकार हो। इसलिए आपको योगी सरकार ने फिल्म सिटी नोएडा में बन रहा है और बनाकर दे भी दिया है। इसलिए आइए और अपना नॉर्थ इंडिया के जितने कलाकार हैं वो यहाँ पर में रह कर के अपना फिल्म सिटी में फिल्म बनाएं और बॉलीवुड की कोई भी चिंता ही छोड़ दें, उसका सहारा ही ना लें। क्योंकि आप देखिए ना कि अगर साउथ में भी फिल्में बनती है, साउथ इंडिया में, वहाँ पर सलमान खान तो नहीं अपनी गुंडई दिखाने के लिए जाता है, तो वहाँ से भी, यानी कि किसी को भी मार डालना या मौत दे देना ये बिल्कुल सही नहीं है। तो हम यही गुजारिश करेंगे
कि सलमान खान को माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि उसने सेकंड टाइम ऐसी कोई गलती नहीं की है। और काला हिरन हमारे लिए, हमारे हिंदू लोगों के लिए आस्था से जुड़ा हुआ है, आस्था से जुड़ा रहेगा। अब अंत में जो मैंने आपको बताए थे कि हिंदू और इंसान का ब्लैक बग यानी कि कृष्ण मृग से क्या रिश्ता है, तो मैं बता दूं, ऐसा कोई जानवर नहीं है जो सालों भर प्रजनन करता हो। एक इंसान में होता है जो सालों भर प्रजनन करेगा, और एक कृष्ण मृग में है, काला हिरन में है कि वो भी सालों भर प्रजनन कर सकता है। वैसे जितने भी जानवर होते हैं, कुत्ते, बिल्ली या फिर अन्य जितने भी जानवर हैं, उनका हीटिंग टाइम होता है, उनको हीटिंग टाइम आता है, प्रजनन का वक्त आता है, वो भी उनका 3 दिन का होता है। लेकिन काले हिरन में ऐसी बात नहीं है। काला हिरन इंसानों की तरह पूरे साल भर प्रजनन कर सकते हैं ये, इसलिए सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये साफ लगता है कि ये इंसान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इंसान भी सालों भर प्रजनन कर सकता है और काला हिरन भी कर सकता है। तो हो गए ना, हम दोनों कहीं ना कहीं पर में इंसान और काला हिरन जुड़े हुए हैं। इसलिए कोई भी कीमत चुकाकर हम काला हिरन की रक्षा करेंगे, हम उसको बचाएंगे। लेकिन अब सलमान खान के प्रकरण पर जो हो गया, उसके लिए अगर उसने अदालत में माफ़ी मांगी है, उसके बाद लॉरेंस भाई को उसे माफ़ कर देना चाहिए। हम लोग या भारत की अधिकांशतः जनता जो है, वो लॉरेंस बिश्नोई बाहुबली होते हुए भी हम लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो देश विरोधी लोगों को निपटा रहे हैं। देश विरोधी लोगों के लिए वो एक काल के नाम से जाने जाते हैं। भले ही उन्होंने देश विरोधी लोगों को मिटाया हो या नहीं मिटाया हो, उसको मौत दिया हो या नहीं दिया हो, हमें नहीं पता, ना हमारे पास कोई सबूत है। लेकिन इतना तय है कि लॉरेंस बिश्नोई कभी किसी गरीब इंसान को, कभी किसी बेसहारा को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया है। ना ही बिश्नोई कभी आतंकवादी जैसे गया है और किसी रेलवे स्टेशन पर बंदूक लेकर धू 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 करके आम जनता को मार दिया हो, ऐसा भी उसने नहीं किया है। उसकी जब भी जो भी उसने किया है, वो आप देखोगे कि वो बड़े स्तर पर किया है। तो जहां पर देश विरोधी ताकत है, उससे जब लॉरेंस बिश्नोई की उससे लड़ाई है, इसलिए हम उनसे प्यार करते हैं। लेकिन हम उनसे अनुरोध करेंगे कि मेरा जो निजी और व्यक्तिगत जो विचार है, वो ये है कि सलमान खान को माफ़ किया जाए। इसके अलावा आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी, ज़रूर आप लोग कमेंट करना, और अगर अच्छी लगी तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, और आप लोग स्वस्थ रहें। जय हिंद।